Okay. So very good morning to all of you. Shall we start? Okay. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? This is going to be the first lecture with me. Okay. CS EET का पहला लेक्चर है मेरे साथ. So welcome you all to CS की दुनिया. करें स्टार्ट अपनी CS की दुनिया. Okay. तो हमारा पहला पेपर क्या रहने वाला है? That is business कम्युनिकेशन, जो 100 मार्क्स का रहने वाला है आप बच्चों का, मेरे साथ रहने वाला है. ओके. तो इसमें जैसा कि आप बच्चों ने, अगर वीडियो मैंने कल एक अपलोड करी थी उसमें हमने सिलेबस डिस्कस करा था. अगर आप बच्चों ने देखा था दैट्स ग्रेट, नहीं तो 2 मिनट दीजिए, एक बार फटाफट से हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें. ओके. देयर आर 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, 100 मार्क्स ईच. सबसे पहला क्या है? एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश. इसमें हमको क्या पढ़ना है बच्चे? इसमें हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे. जो आप अपनी स्कूल लाइफ में पढ़कर आए हैं वही सब ग्रामर इसमें पढ़नी है. थोड़ा सा एडवांस होगा, ओके, लेकिन इंग्लिश ग्रामर है इसमें. पेपर नंबर चैप्टर नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है. यहाँ हम सीखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है. बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. ये चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से. उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में बात कर रहे हैं. जैसा कि इसमें पता है आपको, हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं. क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मेटिंग सीखेंगे. ओके. फॉर्मेटिंग एज इन, जैसे आप अपने स्कूल लाइफ में सीख कर आए हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब है, वहां आपने सीखा था फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं, उनकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग्स होती थी. तो यहाँ पर आप मिनट्स बनाना, एनुअल रिपोर्ट्स बनाना, ईमेल करना, कैसे ईमेल करना है, इसकी आप क्या सीखेंगे? फॉर्मेटिंग सीखेंगे. ओके. चैप्टर नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो दैट इज कॉमन बिजनेस टर्म्स. यहाँ पे आपको सीखनी है. तो 350-400 कुछ आपकी वोकैबुलरीज हैं. बेसिकली क्या है? वोकैबुलरी है, टर्म्स आपको उसके अंदर याद करनी है. मीनिंग्स, टर्म्स हैं, टर्म्स के साथ उसके मीनिंग्स हैं. 350-400 कुछ वोकैबुलरीज हैं, वो हमको सीखने हैं. ओके. कंटेंट के ऊपर डिटेल वीडियो हमने डाली हुई है, एक बार प्लीज जा करके देख लेना उसे, ठीक है. 10 मिनट की वीडियो है, 5 से 7 मिनट का, उसमें कुछ भी नहीं है. कंटेंट आपने डिटेल में डिस्कशन हो रखा है, उसमें मैंने करा हुआ है कि हर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है एंड व्हाई देयर इज अ नीड इस सब्जेक्ट को पढ़ने की. क्यों ICSI चाहता है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जनरली सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको रीजन नहीं पता होता है कि इंग्लिश क्यों सिखा रहा है हमें ICSI, है ना, फिर से फॉर्मेटिंग क्यों सीखनी है. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. ओके. फॉर्मेटिंग, चलो ठीक है, वो वीडियो देख लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. वो वीडियो इसीलिए डाली थी मैंने कि आज से हम डायरेक्ट अपना लेक्चर स्टार्ट कर दें. ओके. तो हम अपना चैप्टर नंबर, अच्छा हम पढ़ने कैसे वाले हैं इसके बारे में हम बात करते हैं. हम स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमारा, मैंने आपको बताया इंग्लिश हम लोगों को इसमें पढ़ना है. तो इंग्लिश ग्रामर, आई डोंट वांट कि हमारे जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं ना वो थोड़े से बोरिंग जाएं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं अपने ना. इसमें आपको नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर. ओके. तो ये सब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बट थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे. हायरार्की कैसे रहने वाली है? विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2. विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, देन हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि क्या है हमारा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस. और क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में क्या है बच्चे? चैप्टर नंबर 4 में ना हमारी टर्म्स हैं. कैसी टर्म्स हैं? बिजनेस टर्म्स हैं सारी. तो बिजनेस टर्म्स मतलब 400 वोकैबुलरी एक ही दिन में मैं तुम्हें कराऊं 2-3 घंटे की क्लास लेकर के, या 3-4 दिन में भी हम करें, तो आई डोंट थिंक वो एक अफेक्टिव तरीका रहेगा इतनी सारी वोकैबुलरी को लर्न करने का. सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं डेली आपको क्या कराऊंगी? 5-5 या 6-6 टर्म्स हम डेली क्लास में करेंगे. तो चैप्टर नंबर 4 ना हमारा डेली चलने वाला है. मतलब चैप्टर नंबर 4 जो टर्म्स हैं हमारी वो रेगुलर बेसिस पे चलने वाले हैं. ओके. चैप्टर नंबर 4 के लिए हम अलग से टाइम नहीं बनाएंगे. सारी टर्म्स करने के बाद एक रिवीजन क्लास हम कर लेंगे. ओके. लेकिन चैप्टर नंबर 4 के लिए हम अलग से स्लॉट नहीं बनाएंगे. हम क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 4 अपना डेली बेसिस पे करेंगे. और चैप्टर नंबर 4 में ना बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको अपने चारों सब्जेक्ट्स में, आपको मैंने दिखाया कि 4 सब्जेक्ट्स हमारे जो है पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, हर जगह तुम्हें ये टर्म्स ना हेल्प करेंगी. तो जब तुम्हें ऑलरेडी ये सारी टर्म्स, ये सारे मीनिंग्स पता होंगे तो तुम्हें हेल्प करेगा उस सेंटेंस को, उस स्टेटमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझने में, अगर तुम्हें क्या पता होगा? टर्म का मीनिंग पता होगा. ठीक है. तो हम ये टर्म्स जो हैं हम ये साथ साथ ही करते चलेंगे. ओके. स्टार्ट कैसे करने वाले हैं? हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कम्युनिकेशन. ओके. अच्छा, आज की क्लास क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी तो ज़्यादा लोड नहीं लेंगे. आज की क्लास में हम टर्म्स नहीं करेंगे. विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 ओनली. ओके. कल से थोड़ा थोड़ा क्लास की ड्यूरेशन बढ़ाएंगे और टर्म्स भी डेली बेसिस पे हम 5-5 टर्म्स करते रहेंगे. ओके. एंड हाउ आई एम प्लानिंग
to proceed with the class, just a second. एक सेकेंड हाँ. क्या हो रहा है ये? ओके. यस. तो नाम क्या है हमारे चैप्टर नंबर 2 का? क्या नाम है हिमांशु? कॉन्सेप्ट्स कम्युनिकेशन. क्या नाम है? कम्युनिकेशन. लेसन नंबर 2 कम्युनिकेशन. ओके. तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कम्युनिकेशन होता क्या है? क्या होता है कम्युनिकेशन? बातें करना और दो से ज्यादा लोगों के बीच में कॉन्वर्जेशन करना. अकेला इंसान नहीं कॉन्वर्जेशन कर सकता. अच्छा कर सकता अकेला इंसान भी. अच्छा कम्युनिकेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन किसी से बातें करना, चिट चैट करना, दोस्तों के साथ चुगलियां करना, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब पे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना. क्या ये कम्युनिकेशन होता? नहीं होता कम्युनिकेशन. आओ पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं इसमें. कम्युनिकेशन क्या होता है? जब तुम घर रात को लेट जाते हो, पापा तुम्हें गुस्से में ऐसे आंखें दिखाते हैं, क्या कम्युनिकेशन है वो? मम्मी चाटा दिखाती है, कम्युनिकेशन है वो है कम्युनिकेशन. अच्छा ठीक है चलो पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस मतलब जिसमें सीरीज ऑफ एक्शंस होते हैं. प्रोसेस का मतलब क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस. कम्युनिकेशन में बहुत सारे आपके एक्शंस इन्वॉल्व हैं. ठीक है, एक प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, है ना. तो क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं? सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं. क्या? इंफॉर्मेशन को, मैसेज को आप सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं थ्रू व्हाट? वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड. क्या कह रहे हैं? थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड. वर्बल के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो वर्बल क्या होता है? विद यूज ऑफ वर्ड्स. क्या कह रहे हैं? वर्बल का मतलब है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स. जब आप वर्ड्स की हेल्प से किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल में क्या बोल रहे हैं? नॉन वर्बल का मतलब है विदाउट वर्ड्स. क्या बोल रहे हैं? विदाउट वर्ड्स. जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कैसे? विदाउट वर्ड्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. अच्छा अब यहाँ पे विदाउट वर्ड्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे? साइन लैंग्वेज, मतलब आपके जेस्चर से. एग्जाम्पल देना है इसका. अभी हमने ओके ऐसे करके किसी को बुलाना. नाइस. अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, मैंने तुम्हें कहा था कि रात को तुम घर लेट आए और पापा ने ऐसे गुस्से में तुम्हें देखा है. क्या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? उनके बिना कुछ बोले उनकी आंखें दिखा के तुम्हें पता चल गया क्या कहना चाह रहे हैं वो. लेट क्यों आया, है ना. और कहीं जबरदस्ती मम्मी के साथ रिश्तेदारों के घर चले जाते हो और फिर तुम इशारे करते हो, चलो यार घर चलो घर चलो घर चलो, है ना. इशारे करना भी क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना. तो ये सब चीजें क्या है? हमारी नॉन वर्बल मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के. तो अगर विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन. अगर विदाउट वर्ड्स कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन
वर्बल कम्युनिकेशन। इजी। अब यहां पर ना क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स, जैसे अभी आपने बोला दो या दो से ज्यादा लोगों का आपस में क्या करना, कम्युनिकेट करना, दो या दो से ज्यादा लोगों का कम्युनिकेट करना। अभी मैंने तुमसे पूछा था कि अगर एक अकेला इंसान बात कर रहा है तो क्या वो कम्युनिकेशन नहीं है? फर्स्ट से कोई ड्रंक पर्सन है यहां से जा रहा है और ऐसे बड़बड़ाता हुआ जा रहा है, क्या वो कम्युनिकेशन है? नहीं है कम्युनिकेशन। क्या बोल रहे हैं, हमारे मॉड्यूल में डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। क्या क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। अभी मैं भी आपसे बात कर रही हूं तो क्या बात कर रही हूं, इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स, मतलब जब अकेला इंसान, वो ड्रंक पर्सन रास्ते में जा रहा है और बड़बड़ा रहा है, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन कब होगा, जब उस प्रोसेस में दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। ओके, मैं यहाँ खड़ी होकर बड़बड़ाई जा रही हूँ, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला, इज इट अ कम्युनिकेशन? नहीं। कम्युनिकेशन कब होगा, जब दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। तो क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन इज अ टू वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हाट, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज बिटवीन टू एंड मोर इंडिविजुअल, अभी हमने डिस्कस करा। लेकिन कैसे होना चाहिए, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में, लेकिन कैसे होना चाहिए, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब जब एक जना बोल रहा है, क्या बोला, दो लोग, मतलब एक सुनने वाला हो और एक बोलने वाला हो, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, तो सेंडिंग मतलब सेंडर, देयर मस्ट बी वन जो सेंड करे, एंड रिसीविंग मतलब रिसीवर, देयर मस्ट बी वन जो क्या करे, उस मैसेज को सुने, है ना। लिसनर होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए और लिसनर होना चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है आपका कैसे होना चाहिए, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है, देखो आप एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी 2 साल के बच्चों को बता रहे हो, ठीक है, कि यार तुझे पता है मेरा पेपर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो गया, ये पता है ना तुम्हें, पता है ना, ठीक है, ओके नाइस। तो क्या हो गया, आप 2 साल के बच्चे को बता रहे हो क्या, कि मेरा पेपर ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव हो गया। पहले तो क्या करना होता था, घर बैठ के पेपर देना होता था, अब मुझे कहां जाना पड़ेगा, सेंटर बेस्ड पेपर हो गया, मुझे वहां जाके पेपर देके आना पड़ेगा। क्या उस 2 साल के छोटू को समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव क्या होता है, सेंटर बेस्ड क्या होता है? वो कह रहा है भैया कुछ नहीं जा रहा, है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। देखो बोलने वाला था, हाँ बड़े भैया बोलने वाले थे, छोटू सुनने वाला था, तो टू वे मीन्स तो था। एग्जैक्टली क्या मिसिंग था यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग मिसिंग थी। मतलब ये जो कम्युनिकेशन था विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग नहीं था, है ना। ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए नहीं था, क्योंकि आपने इस इंटेंट से नहीं बोला कि उस छोटू को समझ आए, है ना। तो ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन समझ में आया क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्शंस, मतलब इसमें स्टेप्स हैं। अभी हम प्रोसेस भी पढ़ेंगे, इसका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स हैं उसमें, ओके तो हम स्टेप्स भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी इन्होंने क्या बोला, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ व्हाट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। कैसे कर सकते हैं, थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल। कैसे कर सकते हैं, थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मतलब विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल मतलब विदाउट वर्ड्स, विद वर्ड्स विदाउट वर्ड्स, ओके। लेकिन कैसे होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इजी, चलें आगे। अच्छा, अब हमारे मॉड्यूल में ना बहुत सारे लोगों ने क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, ओके तो डेफिनेशन हमारे मॉड्यूल में मोर देन लाइक 7 और 8 डेफिनेशन है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि इस पर्टिकुलर ऑथर की आप क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो, इस पर्टिकुलर जो स्कॉलर है उसकी डेफिनेशन लिखो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। तो कोई 2 डेफिनेशन मैंने शॉर्टलिस्ट करी है, आपके स्टडी मटेरियल में डाली है, तो ये 2 डेफिनेशन रीड करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मीनिंग लर्न कर लेना एक तो कम्युनिकेशन का, अभी जो हमने डिस्कस करा, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, वर्बल नॉन वर्बल, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड, अरे तुम्हें तो याद हो गया, नाइस। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 क्या है,
डेफिनेशन दे रखे हैं, कोई एक जो तुम्हें प्यारी और अच्छी और छोटी लगे वो याद कर लेना, ठीक है। ओके तो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, न्यूमैन एंड समर ने क्या बोला है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब देना और सुनना, है ना, एक्सचेंजिंग ऑफ फैक्ट्स, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, एक्सचेंजिंग ऑफ ओपिनियंस, इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। इजी, तो ये कितनी इजी डेफिनेशन है। अच्छा एक बार इसकी एलन एंड लुइस की पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, याद नहीं करनी हो इट्स फाइन, ऊपर वाली डेफिनेशन कर लेना, न्यूमैन एंड समर की चलेगा, ओके लेकिन एक बार इसकी डेफिनेशन समझते हैं, अच्छी है इसकी डेफिनेशन। क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब वो सारी चीजों का सम। क्या कह रहे हैं, सम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वन पर्सन डज, जो एक इंसान करता है, क्यों करता है, when he wants to create an understanding in the mind of another, which means whatever I am doing right now, लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, gestures कर रही हूँ, ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ ऑल द थिंग्स, सम ऑफ ऑल द थिंग्स, मेरा लिखना, बोलना, जेस्चर्स करना, इन सब का सम क्यों कर रही हूं मैं, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग, टू क्रिएट, क्या क्रिएट करना चाह रही हूं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही हूं इन द माइंड ऑफ अदर्स। आप सबके माइंड में क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं हम, अंडरस्टैंडिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, सम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वन पर्सन डज, क्यों, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एन अंडरस्टैंडिंग, विद इंटेंट कि सामने वाले के माइंड में आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाह रहे हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या इन्वॉल्व कर रहा है ये, सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है। क्या इन्वॉल्व कर रहा है, सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सिस्टमैटिक का मतलब है एक प्रोसीजर, एक हायरार्की है। मैंने डायरेक्ट आपको सिग्निफिकेंस पढ़ाना नहीं शुरू करा, क्या डायरेक्ट शुरू करा सिग्निफिकेंस, आप बच्चों को सिलेबस नहीं पता था तो अभी मैंने सिलेबस भी दिखाया, है ना। तो क्या है, एक सिस्टमैटिकली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टली कहीं भी जंप नहीं कर सकती हूं मैं, है ना, डायरेक्टली मैं सिग्निफिकेंस नहीं पढ़ा सकती हूँ तुम्हें। तो क्या है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ओके एक हायरार्की है, एक प्रोसेस है, पहले ये पढ़ाऊंगी, फिर ये समझाऊंगी, एक ये समझाऊंगी, और क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ व्हाट, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, है ना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ व्हाट, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इजी, फटाफट से, कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ व्हाट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। कैसे, वर्बली भी कर सकते हैं और पापा आंखें दिखा के भी कर सकते हैं, है ना, तो वर्बली भी कर सकते हैं एंड नॉन वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने के लिए न्यूमैन एंड समर की डेफिनेशन याद कर लेना, ये वाली भी अच्छी है, एलन लुइस ने भी अच्छा बोला, मुझे इसकी डेफिनेशन पर्सनली अच्छी लगी थी, सम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वन पर्सन डज, कैसे, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, कैसा रहता है, सिस्टमैटिक रहता है एंड कॉन्टिन्यूअस रहता है, ओके आगे चले। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ बोल रहे हैं इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस कैसे पढ़ने हैं हमें, द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन इलिस्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा है, कहाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमको पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है जिसमें आप अपने कंपनीज के एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, है ना। कंपनीज में ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स को आपको मैनेज करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं जब आप अपने कंपनीज को, एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे हैं, एक स्ट्रैटेजिकल अप्रोच होती है जिसमें आप अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करते हैं, उनकी हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन लोगों के लिए कंडक्ट करना, ये क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ओके। इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है, टॉपिक है हमारा। टॉपिक समझ में आया, ओके। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, बेस फॉर एक्शन।
बेस फॉर एक्शन का मतलब है हर एक चीज, कोई भी चीज आपकी स्टार्ट हो रही है ना, वो कैसे स्टार्ट होती है? कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट होती है। तो बेस है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन इज द बेस, कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एवरी एक्शन। कोई भी एक्शन आप स्टार्ट करोगे, कैसे करोगे आप? कम्युनिकेशन का ही सबसे पहला रोल ही कम्युनिकेशन का होता है, सबसे पहला स्टेप ही कम्युनिकेशन होता है। क्या करने के लिए? कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन इज द बेस फॉर एक्शन। आपके एग्जाम्पल से इसको अगर हम बात करें, जैसे आपने सोचा कि आपको क्या बनना है? सीएस बनना है, द ग्रेट कंपनी सेक्रेटरी बनना है ना। तो द ग्रेट कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, तो आप लेक्चर ले रहे हैं। तो ये जो एक्शन आपने करा, इससे पहले आपने क्या करा होगा? कम्युनिकेट करा होगा किसी से, अपने सीनियर्स के साथ, अपने स्कूल टीचर्स के साथ, अपने मेंटोर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ये जो आपने एक्शन लिया आज इस लेक्चर को लेने का, इस लेक्चर को सुनने का, है ना, CSEET में एनरोल कराने का, ये जो एक्शन लिया है, ये एक्शन किस पे बेस्ड था? कम्युनिकेशन पे, है ना। आपने कम्युनिकेट करा अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, इन सबसे इंफॉर्मेशन गैदर करी, फिर डिसाइड करा कि यार मैं क्या करूं, CS करूं, CA करूं, कोई इंटीग्रेटेड कोर्स करूं। दिस इज हाउ आपने डिसाइड भी करा। तो कम्युनिकेशन ने हमें डिसीजन लेने में भी हेल्प करा। अभी एक पॉइंट है इसमें, कम्युनिकेशन ने हमें डिसीजन लेने में भी, कैसे डिसीजन लिया आपने? इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही ना। और इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करी? कम्युनिकेट करके। यहां बैठे हो, कैसे बैठे हो? किसी से पूछ के, किसी से कम्युनिकेट करके ही हम क्या करते हैं? सारे एक्शन करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? बेस फॉर एक्शन। कोई भी एक्शन कैसे स्टार्ट होता है? कम्युनिकेशन से ही शुरू होता है। सबसे पहला हमारा क्या रहता है? कम्युनिकेशन ही रहता है। तो क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेस फॉर एनी एक्शन। कम्युनिकेशन कैसे रहता है? कम्युनिकेशन एक्ट एज अ बेस फॉर एनी एक्शन, एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी begins with, starts with the communication only which brings the information necessary to begin with। मतलब communication हमें हेल्प करता है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में जिसके साथ हम प्रोसीड कर सकते हैं। इजी, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग बिकम्स इजी। प्लानिंग भी क्या हो जाती है आपकी? इजी हो जाती है। प्लानिंग कैसे इजी होगी? अभी हमने डिस्कस करा, आपने प्लान करा ना, CA करें, CS करें, है ना, प्लानिंग करा, कैसे करा? कम्युनिकेट करके करा। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग इज मेड इजी बाय द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है, हमारी प्लानिंग इजी हो जाती है। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिकली प्लानिंग करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? इंफॉर्मेशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, अभी आपको क्या चाहिए? ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। मतलब कौन से डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी, किस टाइप की जॉब और किस काइंड की जॉब हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? प्लान कर सकते हैं। तो प्लानिंग हमारी क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। तो इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू द कम्युनिकेशन ओनली, एंड ये इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करता है रिसोर्स की प्लानिंग करने में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें हेल्प करता है। और इसी बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बना लेते हैं उनको हायर करने की, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, किस डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये सब चीजें कम्युनिकेट करके ही हमें क्या होती है? हेल्प करता है। तो प्लानिंग में हमें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में प्लानिंग में भी कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, पहले तो बात करेंगे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जहां पर सारे एम्प्लॉयज मिलकर स्मूथली काम कर पाए, है ना, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो इजीली काम कर पाए, आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, कोऑपरेट कर पाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेट करना मतलब सो दैट आपके एम्प्लॉयज, आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपस में टुगेदर काम कर पाए इजीली, विदाउट एनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम। ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है। कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट tool for coordinating the efforts of the various people at work in the organization। coordination हमें help करता है, communication हमें help करता है coordinate करने में। क्या coordinate करने में? सारे लोगों के efforts को coordinate करने में। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अपना काम कर रहा है, सेल्स मैनेजर अपना काम कर रहा है। तो मार्केटिंग मैनेजर ने किसको बताया?
छोड़ो, मार्केटिंग मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में बात करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर ने रिसर्च करी, मार्केटिंग मैनेजर ने किसको बताया, प्रोडक्शन मैनेजर को बताया कि मार्केट में डिमांड क्या है, क्या ट्रेंडिंग है इस टाइम पे। तो अकॉर्डिंगली इसने क्या करा, प्रोडक्शन करा, है ना। तो इन मैनेजमेंट ने किसने किसको हेल्प करी, मार्केटिंग मैनेजर ने, मार्केटिंग मैनेजर ने किसको हेल्प करी, प्रोडक्शन मैनेजर को हेल्प करी, मार्केट के ट्रेंड्स बताए, है ना, मार्केट में क्या इस टाइम पे प्रिवेल कर रहा है, तो इसने अकॉर्डिंगली क्या करा, प्रोडक्शन करा, है ना। ठीक है, तो आपस में इन्होंने क्या करा, कोऑर्डिनेट करा, कम्युनिकेट करा। ऑब्वियसली करेक्ट बोल रहे हो, है ना, क्या करा, कम्युनिकेट करा, कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेट करा। तो कोऑर्डिनेशन भी कैसे पॉसिबल हो पाया, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। इजी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, द मार्केटिंग टीम इन्फॉर्म्स द प्रोडक्शन टीम। मार्केटिंग टीम ने किसको इन्फॉर्म करा, मार्केटिंग टीम इन्फॉर्म्स द, यस, मार्केटिंग टीम ने इन्फॉर्म करा प्रोडक्शन टीम को अबाउट द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च डेट। ठीक है, ईमेल करा है उसको, तो फिर जिसकी वजह से प्रोडक्शन टीम को हेल्प हो गया, उन्होंने अपना स्केड्यूल अकॉर्डिंग प्लान कर लिया और स्टॉक को टाइम पे डिलीवर कर दिया। और विदाउट कम्युनिकेशन ये कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता, फेल हो जाता। बेसिकली मार्केटिंग टीम ने बताया कि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन ना, हम इस डेट पे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर डेट पे हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। किसको बताया, प्रोडक्शन को बताया। तो प्रोडक्शन टीम ने क्या करा, अकॉर्डिंगली फटाफट से, यस, अकॉर्डिंगली फटाफट से स्केड्यूल डेट पर सारा प्रोडक्शन तैयार कर दिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, कम्युनिकेट करके। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे पॉसिबल हुआ, कम्युनिकेट करके। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एड्स इन डिसीजन मेकिंग। क्या कह रहे हैं, एड्स इन डिसीजन मेकिंग। एड्स का मतलब क्या होता है बच्चे, हेल्प करना। एड्स का मतलब क्या है, हेल्प। तो कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में भी हमें कम्युनिकेशन हेल्प करता है। अभी हमने डिस्कस करा था कम्युनिकेशन, तुमने क्या करा, अपने सीनियर, अपने टीचर से इंफॉर्मेशन गैदर करी, सीए में ये है, सीएस में ये है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज में ये है, लॉ करना चाहिए, ये होगा। दिस इज हाउ आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने क्या करा, डिसीजन लिया, है ना, कि मुझे कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, एड्स इन डिसीजन मेकिंग। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द कम्युनिकेशन, जो जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, कैसे, कम्युनिकेशन से, वही आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, है ना। और कम्युनिकेशन ही फैसिलिटेट करता है कि आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लाइक जो जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको किसने लाके दी, कम्युनिकेशन ने ही लाके दी। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब जैसे आपने या तो किसी को मेल करके इन्फॉर्मेशन मंगाई, किसी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन मंगाई, या फिर आपने न्यूज़पेपर भी रीड करा, यूट्यूब पे भी अगर आपने कोई वीडियो देखी, तो ये सारी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन ही है। अभी आपने मुझे क्या बोला था कि रील्स देखना और ये सब चीजें कम्युनिकेशन नहीं होता, ये सब कम्युनिकेशन होता है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बोलने वाला है, सुनने वाला है, क्या विद द मीन्स ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन नहीं बन गया, तो कम्युनिकेशन है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अच्छा लास्ट 2 पॉइंट क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड करता है आपको ये क्या, प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एंड बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एंड बूस्ट करता है मोरल एंड मोटिवेशन। किसी को लीड करना है आपको, किसी को डायरेक्ट करना है, मुझे आपको लीड करना है कि सीएस करो, सीएस करो, सीएस करो। कैसे लीड करोगे, कम्युनिकेट करके, है ना। तो लीड करना भी कैसे, हम लीड किसी को कैसे कर पाते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं अपने सबऑर्डिनेट को कैसे लीड करेगा, कैसे उनको बताएगा क्या क्या उनके टास्क हैं, कम्युनिकेट करके, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लीडरशिप में भी हमें कौन हेल्प करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है। किसी का मोरल बूस्ट करना है, किसी को मोटिवेट करना है। अभी मैंने आप सब बच्चों को मोटिवेट करा कि नहीं अक्टूबर हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा, तो कैसे होगा, कम्युनिकेट करके। तो किसी को मोटिवेट करना, किसी का मोरल बूस्ट करना, किसी को लीड करना, कैसे करेंगे, कम्युनिकेट करके। इजी। क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपको हेल्प करता है बिल्ड करने में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। मैं आपसे ज्यादा बातें करूंगी तो हम दोनों के बीच में शायद वो जो नर्वसनेस है तुम्हारा, जो एक वो, तुम थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओगे, है ना, तुम सब, तो फिर मुझसे बात कर पाओगे इजीली, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो अपने
ओपिनियंस, अपने थॉट्स, अपने फीडबैक्स दे पाओगे कि मैम आप ऐसे करा दो, ऐसे करा दो, टेस्ट कंडक्ट करा दो, ये दे दो, वो दे दो, क्वेश्चन पेपर्स दे दो, है ना। तो तुम इजीली बहुत कॉन्फिडेंटली कंफर्टेबली बात कर पाओगे, मतलब अपने ओपिनियंस, अपने फीडबैक्स मुझे दे पाओगे। तो कैसे हुआ ये? कम्युनिकेशन करके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल हेल्प करता है कि मैनेजर को क्या करे, वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करे। क्या करे? एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करे, किसके साथ? अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, है ना। सो दैट वो इजीली अपने फीडबैक्स, अपने ओपिनियंस, अपनी नीड्स, अपने डिजायर आपको बता पाए, अकॉर्डिंगली आप उनको लीड कर पाओ। ओके तो कम्युनिकेशन स्किल हेल्प करता है मैनेजर को कि वो क्या करे, बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद हिज टीम, उस टीम के साथ क्या करे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करे। अब मैनेजर कैन एक्सचेंज अपने आइडियाज, अपने प्रपोजल शेयर करेगा, अंडरस्टैंड करेगा एम्प्लॉइज के ओपिनियंस को, उन्हें भी कहेगा आप अपने ओपिनियंस दें, अपनी एडवाइजेस दें, और फिर उनके साथ मिलकर क्या करेगा, डिसीजन लेगा। दिस इज हाउ वो उनको क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है रेगुलर कम्युनिकेशन बिल्ड करता है ट्रस्ट सबऑर्डिनेट्स के साथ, प्रोबेबल मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव कर देता है, एंड अलाउ करता है मैनेजर को कि वो इजीली उनको क्या कर पाए, लीड कर पाए, डायरेक्ट कर पाए इफेक्टिवली, सो दैट वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस। क्या बिल्ड करता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है अमंग्स द सबऑर्डिनेट एंड वर्कर्स, और इंप्रूव करता है उनके एटीट्यूड एंड बिहेवियर को। ठीक है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिससैटिस्फैक्शन होता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, है ना। आपको अगर पता है मैम पता नहीं कैसे पढ़ाएंगी, क्या पढ़ाएंगी, कहाँ से पढ़ाएंगी, तो ये क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो शायद तुम हम पे, हमारी टीम पे ट्रस्ट ना कर पाओ, है ना। तो लेकिन अगर हम कम्युनिकेट करें, मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊं, दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग कि हम प्रोसीड करने वाले हैं, तो आपकी वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो प्रोबेबल मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्या हो गई, रिमूव हो गई, और इजीली आप क्या कर सकते हो, हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, एंड देन वी कैन मोटिवेट यू एंड लीड यू। ओके तो कम्युनिकेशन करके हमारी प्रोबेबल मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ओके इजी, ज्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक, समझ आ रहा है ना। ओके फटाफट से सारे पॉइंट्स बता दो मुझे, हमने जो पढ़े हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं हमने। यार ये माउस में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ओके तो सबसे पहला क्या था, बेस फॉर एक्शन। क्या था? बेस फॉर एक्शन, मतलब हर एक एक्शन कैसे स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन से ही। हर एक एक्शन कैसे स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग बिकम्स इजी। क्या हो जाती है, प्लानिंग बिकम्स इजी, प्लानिंग इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। फिर क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन का क्या है, एक साधन है जो हमें हेल्प करता है। कम्युनिकेशन इज द मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसी के साथ अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और क्या था, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन यस बूस्ट करता है मोरल एंड मोटिवेशन, एंड क्या करता है, लीड करने में भी हेल्प करता है। इजी, चले आगे, समझ आ रहा है ना। चलो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। ओके इसका मतलब क्या होता है बच्चे, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, इसका मतलब है रूल्स। क्या मतलब है इसका, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेशन। जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेशन। ये क्या बताता है आपको, स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क बताता है। ओके तो क्या कितने रूल्स हैं यहाँ पे हैं आपके 6 रूल्स हैं। सबसे पहला क्या है, पर्पस, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस, मैसेजिंग एंड अप्रोच, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हमारे कितने रूल्स हैं, देयर आर 6 रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल कम्युनिकेशन। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के टाइम पे ये 6 रूल्स तुम्हें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है हमारा पर्पस। तो पर्पस में क्या बोल रहे हैं, अच्छा पर्पस समझने से पहले मुझे बताओ पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, किसी चीज को करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ अलग अलग पॉइंट क्यों है, दो ये
देखो यहाँ पर ना ये सिनोनिम्स की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, पर्पस आपका लॉन्ग टर्म विजन, आपका मोटिव ही बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिव, आपका लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है, मतलब आपका विजन क्या है ये कम्युनिकेट करने का, है ना। ऑब्जेक्टिव में क्या बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल के बारे में बात कर रहे हैं, आपके शॉर्ट टर्म विजन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। शॉर्ट टर्म विजन मतलब वो विजन नहीं होता, वो मिशन होता है, सॉरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल के बारे में बात कर रहे हैं मतलब मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात कर रहे हैं मतलब विजन के बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म मिशन, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, पर्पस का मतलब क्या है कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से भी यूं थोड़ी बात कर लोगे, नीचे जाते जाते किसी को भी धक्का दे दोगे, किससे बोलोगे और भाई क्या हाल है, जिसको जानते होगे, या फिर आपको काम होगा कुछ, है ना, कि मेट्रो स्टेशन कहाँ है, रिक्शा कहाँ मिलेगा, जूस कॉर्नर कहाँ है। तो किसी से भी बात करने का पीछे क्या होता है, एक इंटेंट होता है, मोटिव होता है। यूं ही थोड़ी किसी से भी बात कर लेते हैं, है ना, किसी से भी हम यूं ही बात नहीं करते हैं। तो हर कम्युनिकेशन के पीछे क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है, आपका विजन होता है। आपके इसको पहले हम इस जो हमारा ये रूल्स हैं, इसको पहले आपके एक सीएस के एग्जांपल से समझेंगे, फिर कंपनी के पास चलेंगे, ओके। क्या कह रहे हैं अब आपके, अगर हम आपके बारे में बात करें, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मिशन या विजन, विजन या मिशन, सक्सेसफुल विजन बन जाएगा, है ना। तो आपको क्या बनना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है। सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो इसी के लिए आपने क्या करा था, अपने टीचर से कांटेक्ट करा था, अपने सीनियर से कांटेक्ट करा था, अपने पेरेंट्स से बात करी कि पापा मैं क्या करूं, कैसे करूं, है ना। तो कम्युनिकेट करा जब आपने अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से, तो उसके पीछे का लॉन्ग टर्म गोल क्या था, आपका विजन क्या था। यू गाइज वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, है ना। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल था। उसके बाद आपने क्या करा, बैकग्राउंड, मतलब आपने एनालाइज करा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या थ्रेड्स हैं, मार्केट में सीएस की डिमांड क्या है ना। तो मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या करा, एनालाइज करा, बैकग्राउंड सर्च करा। तो सेकंड क्या है हमारा, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या है, करंट सिचुएशन को एनालाइज करना। क्या करना, करंट सिचुएशन को एनालाइज करना, ओके। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका शॉर्ट टर्म गोल, मतलब आपका मिशन। फॉर टाइम बिंग आपका मिशन क्या है, CSEED क्लियर करना। तो ये क्या बन जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म गोल, आपका मिशन बन जाएगा CSEED क्लियर करना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टारगेट ऑडियंस। किससे कम्युनिकेट करा, पापा से पूछूं, मम्मी से पूछूं, बड़े भाई से पूछूं, चाचा जी को फोन करूं, ताऊ जी को फोन करूं, कम्युनिकेट किससे करूं। मैंने ये प्लान तो कर लिया, मैंने ये प्लान तो कर लिया कि भाई मुझे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, मैंने करंट सिचुएशन देख लिया, ऐसे ऐसे सीन है ना, ये डिमांड है मार्केट में सीएस की, ओके। और मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि मुझे CSEET पहले क्लियर करना पड़ेगा। अब ये मैसेज जो मुझे बताना है, whom should I communicate, टारगेट ऑडियंस कौन है मेरी, है ना। तो उसके बाद क्या आएगा आपका, टारगेट ऑडियंस की कम्युनिकेट किससे करूं, ओके। नेक्स्ट क्या है, मैसेज। चलो ठीक है, पापा से कम्युनिकेट करता हूं। ऐसा होता है ना कि हम वो ऐसे कुछ इनकोड करते हैं, ऐसे बोलूंगा, यहां से शुरू करूंगा, नहीं पहले ना ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगी, ऐसे करते हैं ना हम। तो ये क्या है, हम मैसेज अपने दिमाग में इनकोड करना, मतलब वो प्रॉपर मैसेज कि मैं पापा से ऐसे 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 बात करूंगा। तो फिर वो क्या हो गया हमारा मैसेज। लास्ट क्या है, अप्रोच। कैसे अप्रोच करूं, कॉल करके अप्रोच करूं, व्हाट्सएप करके अप्रोच करूं, वन पर्सन इन पर्सन जाकर के शाम को घर जाऊंगा तब बात करूं। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये रूल्स होते हैं हमारे, ये रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। यूं ही रैंडमली शुरू हो जाओ नहीं, आपका हर कम्युनिकेशन के पीछे क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म पर्पस। एग्जैक्टली, सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। पर्पस के साथ आपने थोड़ा सा स्टडी कराओ, करंट सिचुएशन क्या है, कहीं भी जाके कुछ भी मुंह नहीं खोलना होता, स्टडी करो, है ना, करंट सिचुएशन को एनालाइज करो। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अचीव क्या करना चाहते हो, ये बोल के, एग्जैक्टली अचीव, ये बोल के अचीव क्या करना चाहते हो, इस कम्युनिकेशन पापा से बोल के क्या अचीव करना चाहते हो, परमिशन लेना चाहते हो, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद क्या है, टारगेट ऑडियंस। किसको चूज करा था, पापा को। मैसेज बोलना क्या है, उसके बाद अप्रोच, मतलब कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, इन पर्सन जाके बात कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, या क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके रूल्स हो गए, ओके। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। अब एक कंपनी है, ठीक है, उसको क्या करना है, अपना एक वर्ल्ड वाइड
अपना एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना। तो लॉन्ग टर्म विजन क्या है? एक क्लोथिंग ब्रांड बनाना, ठीक है, क्लोथिंग ब्रांड बनाना, दैट इज लॉन्ग टर्म उसका क्या है, गोल है, उसका ये विजन है, ठीक है। उसके लिए उसने बैकग्राउंड क्या करा, एनालाइज करा, मार्केट में इस टाइम पे क्या डिमांड है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन कौन मेरे राइवल्स हैं। तो उसने क्या करा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस करा। क्या करा, स्वॉट एनालिसिस, मतलब एस फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ओके, तो ये सब क्या करा उसने, एनालाइज करा कि मार्केट में करंट सिचुएशन क्या है, कौन कौन मेरे राइवल्स हैं, क्या मेरे पास स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वीकनेस है मेरी, और क्या मेरे थ्रेट्स हैं, ठीक है। ये सब एनालाइज करा उसने। उसको क्या बनाना था, एक क्लोथिंग ब्रांड बनाना था, ये लॉन्ग टर्म विजन था। बैकग्राउंड उसने क्या करा, करंट सिचुएशन को एनालाइज करा। तो करंट सिचुएशन को एनालाइज करने का मतलब क्या हो गया, करंट सिचुएशन को एनालाइज करना, स्वॉट एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स को एनालाइज करा उसने। फिर क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उसका मतलब, शॉर्ट टर्म गोल। फॉर टाइम बीइंग वो कंपनी चाहती है कि कोई इन्वेस्टर्स मेरे बिजनेस में क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो वो इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म क्या था, क्लोथिंग ब्रांड बनाना। अभी उन्होंने क्या करा, स्वॉट एनालिसिस कर लिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स सब देख लिया, बैकग्राउंड कर लिया, सब एनालिसिस कर लिया। अब क्या करना चाहते हैं वो, उनका यस शॉर्ट टर्म गोल क्या है उनका, मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में क्या करे, इन्वेस्ट करे, कोई उनके बिजनेस में क्या करे, इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को उन्हें क्या करना है, अप्रोच करना है। तो ये क्या है, उनका शॉर्ट टर्म गोल है, मतलब उनका मिशन है। अभी टारगेट ऑडियंस क्या बन जाएगी इस केस में, इन्वेस्टर्स। टारगेट ऑडियंस क्या बन जाएगी, इन्वेस्टर्स। मैसेज क्या बन जाएगा, क्या बोलना है उन्हें, कैसे अपना आइडिया अप्रोच करूं मैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम्युनिकेशन अपना एक एनकोड करना पड़ेगा, फ्रेम करना पड़ेगा। दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग टू कम्युनिकेट टू अप्रोच माय इन्वेस्टर्स। लास्ट क्या है, किस मीडियम से आप बात करेंगे, इन पर्सन जाके मीटिंग करेंगे, मेल करेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, ये सब क्या है, आपके रूल्स हैं जो आपको क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। रूल्स जो आपको क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। इजी, एक बार रीड कर ले। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है। आपकी शक्ल से ऐसा लग रहा है आप बच्चे बोर हो गए, हाँ, थक गए। अभी तो इको भी पढ़नी है, नहीं पढ़नी, ठीक है, चलो 15 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर इको पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क क्या होता है, क्लैरिफाई करता है हाउ बिजनेस शुड कम्युनिकेट, कैसे बिजनेस को कम्युनिकेट करना है, किसके साथ, विद देयर एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ एंड सप्लायर्स के साथ एंड एटसेट्रा, जिसके साथ भी आपको कम्युनिकेट करना है। हाउ द कंपनी शुड कम्युनिकेट, हाउ द बिजनेस शुड कम्युनिकेट, एक बिजनेस को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके, तो ये क्या बताता है हमें, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क बताता है। ओके, तो क्या क्या रूल्स हैं हमारे, पर्पस, पर्पस मतलब आपका विजन, फिर बैकग्राउंड, फिर आपका देखो आगे, हम्म हाँ, यही है बस। हाँ, उसके बाद टारगेट ऑडियंस, मैसेज, अप्रोच, इजी, पक्का। लैंग्वेज क्या बोल रहे हैं, पर्पस का मतलब क्या है, क्लैरिफाइज द व्हाई बिहाइंड द कम्युनिकेशन। आप किसी से कम्युनिकेट क्यों कर रहे हो, व्हाई बिहाइंड द कम्युनिकेशन। आप इन्वेस्टर से कम्युनिकेट क्यों कर रहे थे, बिजनेस वाले एग्जांपल में इन्वेस्टर से क्यों कम्युनिकेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या था, मुझे क्या करना है, एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना है। पर्पस में तो लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, पर्पस में लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें। तो इन्वेस्टर से बात करने का मेरा वाई क्या है, इसके पीछे वाई बिहाइंड द कम्युनिकेशन इज पर्पस, वाई बिहाइंड द कम्युनिकेशन इज पर्पस। लॉन्ग टर्म मेरा गोल क्या है, मेरा विजन क्या है, तो वो क्या है, मुझे क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना है। उसके बाद क्या क्या कह रहे हैं, क्लैरिफाइज द व्हाई बिहाइंड द कम्युनिकेशन, व्हाट द बिजनेस एम्स टू अचीव ओवरऑल, बिजनेस क्या अचीव करना चाहता है ओवरऑल, मतलब उसके विजन के बारे में बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात कर रहे हैं।
ओके दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या है, प्रोवाइड्स द, क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस द करंट सिचुएशन, मार्केट ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड द कंपटीशन। बेसिकली करंट सिचुएशन क्या है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या मार्केट ट्रेंड्स हैं और क्या कंपटीशन है, वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है स्वॉट एनालिसिस से। कैसे पता चलता है, स्वॉट एनालिसिस। और स्वॉट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। वेरी नाइस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म गोल, जिसको हम मिशन बोलते हैं, मिशन बोलते हैं। तो किससे बात करनी थी हमें उस केस में, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना था, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, डिफाइन द स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम, defines the specific measurable outcome that the communication plan is expected to produce। अभी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि वो इन्वेस्टर क्या करे, मेरे बिजनेस में, मेरे आइडिया में इन्वेस्ट कर दे, तो दैट इज मेरा ऑब्जेक्टिव। ओके, फिर उसके बाद टारगेट ऑडियंस, whom the sender wants to deliver the message। मैसेज क्राफ्ट करना, अपना कोर आइडिया, अपनी इंफॉर्मेशन जो आप डिलीवर करना चाहते हैं। मेथड के बारे में बात करें तो मेथड क्या है आपका, अप्रोच, सॉरी अप्रोच क्या है, अप्रोच इज द मेथड एंड टूल्स टू बी यूज टू ट्रांसमिट द मैसेज, मतलब सोशल मीडिया और ईमेल। इजी, पक्का आया समझ में। क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने, कम्युनिकेशन पढ़ा, कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ा, फिर डेफिनेशन पढ़ी, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ी, फिर हमने रूल्स पढ़े, है ना। फटाफट से एक बार रिवाइज कर दें, खत्म क्लास। क्या क्या था, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ व्हाट, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज। कैसे, थ्रू वर्बल या फिर नॉन वर्बल, लेकिन कैसे, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दो डेफिनेशन है, कोई भी एक याद कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़े, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ी, है ना। इंपॉर्टेंस में क्या है, बेस फॉर एक्शन, कोई भी एक्शन कम्युनिकेशन से स्टार्ट होता है। प्लानिंग इजी हो जाती है, प्लानिंग बिकम्स इजी। मीन्स फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में हमें हेल्प करता है ना। फिर क्या था, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फिर क्या है, लीडरशिप एंड बूस्ट द मोरल एंड मोटिवेशन। इजी। लास्ट में हमने क्या पढ़ी, रूल्स पढ़े। तीन ही टॉपिक करे हमने आज, है ना। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा, रूल्स पढ़े। रूल्स कौन कौन से, 6, जो हमें फॉलो करने चाहिए वाइल कम्युनिकेशन, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेशन, है ना। तो सबसे पहले पर्पस मतलब विजन, बैकग्राउंड मतलब स्वॉट, ऑब्जेक्टिव मतलब मिशन, टारगेट ऑडियंस, मैसेज एंड किस मोड से आप कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये वाला टॉपिक। ओके, समझ आया।